नमस्कार विद्यार्थियों, नाइट 12वीं में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान में आज हम लोग अध्ययन करेंगे संविधान के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान है क्या। हमारा प्रथम अध्याय जो है कक्षा 12वीं का वो है भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं। संविधान का अगर आप संधि विच्छेद देखें तो संधि विच्छेद होता है सं धन विधान। सं का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून या रीति रिवाज या हम विधि कह सकते हैं या हम उसको परंपराएं भी कह सकते हैं। संविधान का मतलब किसी भी देश के अंदर उस देश में रहने वाले नागरिकों पर या उस नागरिकों के द्वारा माने जाने वाली कानून, रीति रिवाज, विधि या परंपराएं जिनका वो पालन करते हैं वो सबके लिए समान हो। इस प्रकार से इसका एक अर्थ निकल कर आता है कि संविधान क्या है। संविधान कानून, रीति रिवाज या विधियां या परंपराओं का एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानून, नियम, रीति रिवाज, विधि, परंपराएं होनी अति आवश्यक है, अन्यथा वह देश की शासन व्यवस्था सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती। किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति का अगर हमें दर्शन करना हो तो हमें उस देश के संविधान का अध्ययन करना होगा। यानी किसी भी देश के संविधान से उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का हमें पता लगता है। इसी को ध्यान में रखकर भारत के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ये विचार आया कि अब चूंकि हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं तो हमारे देश की शासन व्यवस्था हम लोग खुद चलाएंगे और उसके लिए हमारा खुद का एक संविधान होगा। संविधान निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये मुख्य उद्देश्य है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य हम अगर कहें तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का होता है। इसी को ध्यान में रखकर हमारे देश के अंदर संविधान का निर्माण किया गया। उसके लिए एक संविधान सभा चुनी गई। संविधान सभा ने हमारे देश का संविधान बनाया और हमारा देश का संविधान जो है उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये जो संविधान हमने बनाया था, ये संविधान कोई रातों रात नहीं बना। इसके लिए कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और कई महत्वपूर्ण देशों के संविधान की अच्छी बातों को हमारे संविधान में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, ध्यान रखिए, सब पर गौर कीजिए, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग देशों के संविधान के अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको समाविष्ट किया गया और समय समय पर जिस प्रकार आवश्यकता महसूस हुई उसमें संशोधन भी किया गया। तो हमारे देश के संविधान के अंदर अलग अलग देशों के संविधान अच्छे उनकी बातों का भी समाविष्ट किया गया है। हमारे संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को जिस भाग में प्रस्तुत किया गया है उसे हम कहते हैं संविधान की प्रस्तावना।
या उद्देशिका, इसमें संविधान के लक्ष्य और उसके उद्देश्यों का वर्णन है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। कई बार परीक्षा में ये सवाल पूछा भी गया है और हमें पता भी होना चाहिए कि विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान जो लिखित और निर्मित है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और इस संविधान को जीवंत संविधान की संज्ञा दी गई। जीवंत संविधान विश्व का एक ऐसा विलक्षण दस्तावेज हम इसको कह सकते हैं। इसको विलक्षण भी कहा गया है, भारतीय संविधान को विलक्षण भी कहा गया है। एक ऐसा दस्तावेज है जिसको जीवंत संविधान की संज्ञा दी गई है। जीवंत का मतलब जो जीवित है, ऐसा नहीं कि इसको लिख दिया गया और परंपराओं के रूप में, जैसा कि इंग्लैंड के अंदर है। इंग्लैंड में संविधान के नाम पर वहां की परंपराएं हैं, लेकिन भारतीय संविधान को जीवित संविधान की संज्ञा क्यों दी गई? इस प्रश्न का उत्तर है कि भारतीय संविधान में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। कई बार संविधान के अंदर इस तरीके के परिवर्तन किए गए हैं जिन्हें हम संविधान संशोधन कहते हैं। और अब तक यानी 2019 तक की मैं बात आपको बता रहा हूं, भारतीय संविधान में 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं 2019 तक, और 103वां जो संविधान संशोधन है उसका संबंध है जो उच्च वर्ग के गरीब तबके हैं, उच्च वर्ग के हैं लेकिन गरीब है, उन्हें सरकारी नौकरियों में और अन्य सरकारी लाभों में 10% आरक्षण देने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है 133वें संविधान संशोधन। तो ये संविधान के बारे में जो मैंने आपको बात कही, ये संविधान जो है जीवंत संविधान है। परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक दिशा निर्देश के रूप का ये दस्तावेज है। ये बात हमने संविधान के बारे में कही। अब हम लोग इस टॉपिक के मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मुख्य मुद्दा है कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी विशेषताएं जो इसको विलक्षण रूप देती है, इसको विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान अनूठा है, अलग है। इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और उन विशेषताओं के रूप में हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान के जो निर्माता है, जिसको आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इसको हमारे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। जिस प्रकार सृष्टि का निर्माता मनु को माना जाता है, उसी प्रकार संविधान, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और उन्होंने जब इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया था तब उन्होंने इस बात को इंगित किया था कि ये संविधान भारत के हर तबके के लिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, हर व्यक्ति के लिए संविधान में कुछ न कुछ प्रावधान अवश्य किए गए हैं और अवश्य ही भारत के आने वाले भविष्य के लिए यह संविधान जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और हमारी शासन व्यवस्था ढंग से चल पाएगी। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषताओं में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। देखिए, परीक्षा के अंदर जब प्रश्न आता है तो प्रश्न के अंदर ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। कैसे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है किसी भी आंतरिक या बाहरी दबाव से मुक्त, यानी किसी के द्वारा कुछ थोपा
नहीं किया है। अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं तो प्रस्तावना के अंदर अंतिम लाइनें जो लिखी हुई है वो है कि हम भारत के लोग आज इस संविधान में, आज संविधान सभा में इस संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। यानी भारतीय जनता ने स्वयं ने इस संविधान को निर्मित किया है। अंतिम शक्ति जनता के पास है। संविधान सर्वोच्च है, ये किसी के द्वारा थोपा नहीं गया है। भारतीय जनता ने स्वयं ने अपनी इच्छा से इसे आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया है। इसलिए भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। दूसरी बात, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व के अलग अलग संविधानों को अगर देखें तो संविधान के अंदर किसी में 200 अनुच्छेद है, किसी में 50 अनुच्छेद है, किसी में 100 अनुच्छेद है, किसी में 7 अनुच्छेद है। लेकिन विश्व में किसी भी संविधान में इतनी धाराएं, इतने अनुच्छेद नहीं है जितने भारतीय संविधान के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिखित दस्तावेज, जिसमें ध्यान रखें परीक्षा में पूछे जाने योग्य है 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट। विश्व का सबसे बड़ा संविधान जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संविधान में समय समय पर संशोधन किए जाते हैं और ये महत्वपूर्ण है। जो हाल ही के समय में जो संशोधन हुए हैं उन संशोधनों पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। और वो 3 संशोधन जिसके बारे में हमें जानकारी होनी अति आवश्यक है, वो है संविधान संशोधन 101, संविधान संशोधन 102 और संविधान संशोधन 103। इसके बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। हाल ही में जैसा मैंने आपको बताया कि 2016 के अंदर 101वां संविधान संशोधन हुआ, 102वां 2017 के अंदर और 2019 के अंदर 103वां संविधान संशोधन हुआ है। किससे संबंधित है इसके बारे में आप ध्यान दें। 101वां संविधान संशोधन 2016 ये सेवा और वस्तु कर से संबंधित है, यानी जीएसटी लागू करने से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता देने से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी लागू करने से संबंधित है और 103वां संविधान संशोधन जो अभी 2019 के अंदर हुआ है, इस संविधान संशोधन का संबंधित है जो उच्च वर्ग के गरीब तबके हैं उनको सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने से संबंधित यह है। तो ये बात जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में है। अगले जो है दिनों में, आने वाले दिनों में हम इससे आगे भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।